समस्त आचार्य देव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय से सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणले, भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की ऐसी कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी। जय हो सीताराम, जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत में एक जगह सुखदेव जी ने कहा, एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटो प्लवनादिभिः। उन नंदनंदन श्याम सुंदर का वन विहार है। एवं विहारैः कौमारैः कौमारम जहतुर्व्रजम, जहतुर्व्रजे है। प्रतिदिन प्रभु के बाल सखा चाहते हैं प्रभु को जगावे, रोज जाके पहुंच जाते हैं नंद बाबा की देहली पर। कभी कभी तो उनको जगाते भी हैं और बड़े प्रेम से प्रभु मिलते हैं, ऐसे जैसे कोई एक ग्वाला हो। न वो कुछ बड़ा है, न वो कुछ महान है। तो इसी क्रम में बछड़ों को लेकर छीके ले लेके जमुना जी पर आए थे। वन विहार की बहुत विशेष इच्छा थी प्रभु की, और तभी तो वो अघासुर राक्षस अजगर के रूप में आया। अघासुर को देखें तो उसका काम भी तो है मुंह फाड़ कर बैठना, पर्वत की गुफा की तरह। अच्छा, एक चीज है, इन गोप सखाओं का एक नियम होता था। उन श्याम सुंदर के बिना जाते नहीं थे कहीं, और न ही उन नंदनंदन को कहीं अकेले जाने देते थे। यशोदा मैया बहुत सिखाई पढ़ाई रहती थी, रोज शिक्षा दे दे के भेजती थी।
लेकिन इस अघासुर के मुख में वो परमात्मा को छोड़कर चले गए। उन बालकृष्ण को अपने साथ नहीं रखा था, भीतर घुस गए। और जब भगवान गए उसके भीतर, पीछे से उन श्री कृष्ण को साथ नहीं ले गए, अकेला छोड़ गए थे बाहर। आज तो दाऊ जी हैं भी नहीं, जन्म नक्षत्र है। बात यह है कि जिस राक्षस का वध होता तो गोप सखा, ये गोप बालक जाके अपने घरों में सब कन्हैयालाल का बल पराक्रम पौरुष सुना देते, बड़े उत्साह से यश गाते, बड़े हर्ष में भर भर के यश गाते। पर अघासुर का वध हुआ तो ये बात उन गोप बालकों ने 1 साल बाद बताई। तो परीक्षित जी को बहुत आश्चर्य हुआ था कि अघासुर का वध 1 वर्ष पीछे बताया, क्या मतलब हुआ। अच्छा, अघासुर के मुंह में भगवान गए तो इतना विस्तार कर लिए, उसका प्राण ही बाहर निकलने लगा। यहाँ तक कि प्राण बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था, अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा था, घबरा रहा था। और जब बाल सखाओं के साथ प्रभु बाहर आते थे ना उसके मुख से, अघासुर के, तब तक तो अंदर ही अंदर व्याकुल था। उसके बाद ब्रह्मरंध्र फाड़ के उसके प्राण निकले। जब ग्वाल सखा मित्रों के साथ प्रभु बाहर आ जाते हैं और फिर उसका प्राण तो आकाश में ही चक्कर लगा रहा है। पर इन गोप सखाओं को प्रभु के साथ बहुत आनंद है। वैसे भी मुक्ति तभी मिलती है जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं। जो अंदर बैठे हैं वो तो जीव को मुक्ति देते नहीं। तो जब भगवान बाहर से अंदर आ जाएंगे तो अज्ञान का नाश हो जाता है, फिर माया का बंधन छूट जाता है। तो अंदर तो निराकार रहता है, बाहर साकार रहता है। दोनों मिल जाए, बाहर से अंदर आ जाए तो फिर तो बंधन छूट ही गया, जीव को मुक्ति मिल ही गई। ये बड़ी अलौकिक लीला हुई। भगवान वन में प्रेम से बाल सखाओं के साथ उसका वध करके भोजन कर रहे हैं। जमुना जी में स्नान किया, विहार किया और पहले भोजन। तो कथा तो रोज की जाकर बाल सखा सुना आते थे, लेकिन अघासुर का वध 1 वर्ष पीछे सुना पाए। सुखदेव जी महाराज तो भागवत में भी बड़े आनंद में भर गए थे जब परीक्षित जी ने पूछा कि 1 वर्ष पीछे क्यों सुनाया अघासुर का वध। अरे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार हैं, अतिशय प्रेम करने वाले। हमारी जगत में प्रीति इसीलिए क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं, भगवान के स्वभाव को हम जानते नहीं। अगर हम भगवान को खुश करने में लग जाएं जगत को छोड़ के, तो भगवान तो जीव को भगवान बना देते हैं। मानो उन श्री कृष्ण की उदारता का स्मरण हुआ सुखदेव जी को इस प्रसंग में, बोल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, जब भोजन करने बैठे बालक, छोटे छोटे बालक हैं, इनका जो प्रेम है वो तो शुद्ध प्रेम है। उन सब की इच्छा यही है कि हमें तो आज श्री कृष्ण से सट कर बैठना है,
वैसे भी जो भगवान से दूर रहता है आनंद तो मिलता नहीं। जिसको भगवान का स्पर्श होगा उसी को तो आनंद मिलेगा। हमारे यहाँ वृंदावन में जब रासलीला की कथा होती है तो रासलीला की कथा 4 तरह से होती है। वृंदावन के साधुओं की बात है। एक रासलीला में भगवान श्री कृष्ण वृद्ध गोपियों के साथ रमण करते, दूसरी रासलीला में गायों के साथ रासलीला होती है, तीसरी रासलीला अपने ग्वाल सखाओं के साथ होती है, और चौथी रासलीला युवती गोपियों के साथ होती है। तो ये जो कथा है अघासुर वध की, गोपाल को उन्हें 1 वर्ष बाद सुनाया, क्योंकि इस 1 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध गोपियों के साथ रासलीला की, ब्रज की एक एक गऊ के साथ रासलीला की, और अपने एक एक बाल सखा के साथ रासलीला की है। और ये जो रासलीला है वृद्ध गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, गऊओं के साथ, ये एक अलौकिक रासलीला है। रासलीला का अर्थ क्या है? उपनिषद में कहते हैं, उपनिषद में रसो वैसे कह के परमात्मा का ही वर्णन हुआ है, क्योंकि भगवान रस स्वरूप हैं, रसमय है। अत्यंत मधुर रस हो, अत्यंत मधुर रस ही तो भगवान है। और जो रसमय होगा वही भगवान परमात्मा को प्राप्त भी करेगा। और उस रसमय परमात्मा से जीव एक हो जाए तो वो रास हो गया। गोकुल में वृद्ध गोपियां थीं, इन बालकृष्ण का सुबह सुबह दर्शन करती थीं। उनके मन में बहुत आनंद होता था। वो सोचती थी कि उनके मन में ये भाव जगता है कि यदि हमें श्री कृष्ण के दर्शन में इतना अधिक आनंद होता है, तो जब यशोदा मैया ने लाला को अपनी गोद में लेकर हृदय से लगाया होगा तो उनको कितना आनंद हुआ होगा। हमें भी लाला से मिलना है, हमें भी उसके लाला से एकाकार होना है। मानो ये जो वृद्ध गोपियां हैं, ये उन श्री कृष्ण के दर्शन करते करते अपने मन के द्वारा प्रभु से मिलती थी। मन से तो मिलती थी, पर अब उनकी भावना प्रत्यक्ष मिलन की है। तो अभी तक तो ये मन से मिलती थी उन भगवान श्री कृष्ण से, और अब इनके प्रत्यक्ष मिलने की भावना बहुत प्रबल है। इसलिए इस अघासुर के वध की ये लीला ही बड़ी विचित्र है। इसमें वृद्ध गोपियों के साथ भी रास है, मानो मिलन है। गोकुल में जो जो गायें थी उनको भी लाला से मिलने की बड़ी इच्छा थी कि कन्हैया से हम मिलकर एक हो जाएं। अब गऊओं से कन्हैया लाल कैसे मिले? बड़ा भारी प्रश्न है ना, क्योंकि गायों के मन में ऐसा भाव जगता है कि जैसे हमारा बछड़ा हमारा दूध पीता है, ऐसे ही श्री कृष्ण हमारा दूध पिए तो हमारा उनसे मिलना हो, तो हम उनसे एक हो जाएं। तो इन गऊओं ने भी उन नंदनंदन से एकाकार होना चाहा, मिलना चाहा। तो इस लीला में अघासुर वध की जो लीला है, भगवान ने गायों के साथ भी ऐसे रास किया, और पीछे अपने ग्वाल सखाओं के साथ रास किया है। क्यों? सखाओं की, इन ग्वाल वालों की भी ऐसी भावना है।
आज वन में भोजन कर रहे हैं, मुझे तो श्री कृष्ण को स्पर्श करके ही बैठना है, बिल्कुल सट के बैठना है। कोई उन नंदनंदन से दूर बैठने को तैयार नहीं है। और कन्हैया लाल तो वही ठहरे एक, और गोप बालक तो अनेक। अब एक ही समय में सबसे कैसे मिले? सुखदेव जी महाराज तो आनंद में आते हैं ना, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो समाधि भाषा में सुनाते हैं। यथाम्बो रूह कर्णिकाया, ये बात सुखदेव जी ने कही। आज जो भोजन की बैठक हुई है, कमल के पुष्प के समान, मध्य में श्री कृष्ण। तो जितनी छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं गाभे के पास ही तो होती हैं, कर्णिका के तो पास ही होती है। कोई बड़ी पंखुड़ी है तो गाभे से दूर दिखती है, पर संयोग में तो रहती है, गाभे के साथ ही होती है। जो कमल 1000 पंखुड़ियों के होते हैं, उनमें भी एक भी ऐसी पंखुड़ी कमल की नहीं हो सकती जो गाभे से अलग हो। दूर हो सकती है, पर सब जुड़ी रहती है, वहीं पे वहीं सटी रहती है। तो छोटे छोटे जो गोप सखा हैं वो नंदनंदन के पास, और जो बड़े हैं थोड़े, वो थोड़े दूर। हम भी ज़्यादा बड़े बनेंगे तो प्रभु ऐसे ही थोड़ा दूर रखेंगे हमें। मन से छोटे बालक की तरह रहेंगे तो प्रभु भी पास बिठाएंगे। मानो इस लीला में, इस मंडलकार बैठक में प्रभु ने अनेकों गोप सखाओं को एक साथ अपने मिलने का अनुभव कराया। सबको बताते तुमसे ही सट कर बैठा हूं। और जब वृद्ध गोपियों के संग रास लीला हुई तो हर गोपी को यह अनुभव कराया कि मैं तेरे ही पास हूं। अच्छा, बालक नन्हे नन्हे, इनका प्रेम शुद्ध है। अपने घर से जो कुछ ले आते हैं पकवान छीके में भर भर के, उसमें जो अच्छी से अच्छी वस्तु होती है, उस पूरे पकवान का जो बढ़िया से बढ़िया भाग होता है, उसको अपने कन्हैया के लिए अलग रख देते हैं। जो उससे कम के पकवान होते हैं तो उसको मित्रों को दे देते हैं। उन पकवानों में, व्यंजनों में जो कोई साधारण वस्तु कोई एक हो गए, वो स्वयं खाते हैं। वैसे भी भक्ति का स्वरूप यही है, अच्छी वस्तु दूसरे को देना ही भक्ति है। क्योंकि अगर अच्छी वस्तु हम अपने पास रख लेंगे अपने लिए, तो वो कहलाएगी आसक्ति। गोप सखाओं की तो आज ऐसी भावना है। ये जो वन में भोजन हुआ, ये गोप सखाओं, उन गोप बालों के साथ रास लीला है। सबकी ऐसी भावना है, कन्हैया के मुंह में मुझे आज कवल देना है, और ग्रास अपने हाथ से दूंगा। क्योंकि अगर दूर बैठ जाऊंगा कृष्ण से तो मुंह में कौर कैसे दे सकूंगा। अब सब सखा प्रेम से कन्हैया को भोजन कराते हैं, कहते हैं देख कन्हैया, मेरी माँ ने तेरे लिए जलेबी बनाई है। उसने ये भी कहा है, उस नंदन के हाथ में मत देना, उसके मुंह में ही खिला देना। पर तो कन्हैया, ये मैं तेरे मुंह में ही दूंगा। पर कन्हैया लाल तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। उसको भी मानो ये कहना चाहते हैं संकेत में, तू अच्छी वस्तु लाके केवल मुझे ही खिला देना चाहता है, मेरे सखाओं को नहीं देगा। तो कन्हैया लाल कहते हैं, देखो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, हाँ, जो अकेला खाता है ना,
दूसरे जन्म में बिल्ली बन जाता है। इसलिए किसी भी दिन अकेले खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बड़े आनंद का, बड़े प्रेम का, बड़ा रसमय भोजन हो रहा है। एक बात ये भी तो है, जिसके हाथ का खाओ उसको बखान करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, घर में जिसके हाथ की रोटी खाओ, घर के बाहर जाके भी जिसके हाथ की रोटी खाओ उसका गुण गाओ। गाना पड़ेगा। अब मान लो हृदय में बात आ जाए, भाई इसके हाथ की रोटी खानी, इसका तो गुण हम गा नहीं सकते, तो मत खाओ उसके हाथ की रोटी। हाँ, और खाओ तो गुण गाओ, भीतर गाओ चाहे बाहर से गाओ। मानो ये श्याम सुंदर अपने ग्वाल सखाओं के साथ बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। इस झांकी का दर्शन भी बड़ा मधुर है। जमुना जी के तट पर श्री जमुना जी तो खूब दर्शन कर रही हैं। मंडल बना के बैठे हैं, बिल्कुल पंख कमल के पुष्प की तरह। मध्य में वो नंदनंदन विराजमान है। कोई सोचता है मैं अच्छी वस्तु ले आया हूँ लाला के लिए, कोई कन्हैया को खिला रहा है। भगवान की लीलाओं का चिंतन भी बड़ा मधुर है, क्योंकि जब तक हमारा मन संसार का चिंतन करता है तो बिगड़ गया। इसलिए प्रभु का चिंतन करे तो धीरे धीरे सुधर जाए। कन्हैयालाल जो भी खाते हैं ना मुख में, सब वस्तुओं का, पकवानों का, व्यंजनों का खूब बखान करते हैं, और वो बनाने वाली मैया लोग का भी बखान करते हैं। और जाके अपनी मैया से कह दियो, हाँ मधुमंगल है, ब्राह्मण बालक के पुत्र हैं, वही 4-5 वर्ष के दिखते हैं। अब नंद बाबा तो सोचते हैं भाई ये जनेऊ पहनता है, यज्ञोपवीत, तो हमारे घर तो खाना छोड़ दे। लेकिन रोज सुबह शाम मैया बहुत आदर देती है मधुमंगल को, घर में भी भोजन करावे। मधुमंगल को किसी समय भोजन ना मिले तो कहे मैया अभी जनेऊ उतारूं, उतार के जनेऊ फेंक देता था मधुमंगल। खवा, जो कन्हैया को खवाइए वही खवा। तो जो भी कन्हैया के लिए मैया पकवान बनावे, मधुमंगल के लिए सबसे पहले निकाल दे। कोई नया फल आ जाए, नया मौसम आ जाए, नई वस्तु बाजार में आ जाए, आम के मौसम में आम आ जाए, तो पहले मधुमंगल को निकल जाता, उसके बाद घर में सब पाते, तभी कन्हैया को देती। मैया सोचती सुच्चा है। क्यों? अरे इन्हीं सब के आशीर्वाद से तो कन्हैया का जन्म हुआ है। कन्हैयालाल ने मधुमंगल से कहा, देख मधुमंगल, कन्हैयालाल तो पीछे पड़ गए मधुमंगल के, देख भाई तू प्रतिदिन मेरे घर खाने आता है, पता है तुझे, पर किसी भी दिन अपने घर मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाता। आज तो मुझे तेरे घर का भोजन करना है, और तू अभी घर जा, तेरी मैया ने जो कुछ बनाया हो ना उससे ले आ। पहले तो थोड़ा शर्मा गया मधुमंगल बेचारा, सोचने लगा मेरी मैया ने तो कभी भी कन्हैया को घर नहीं बुलाया। दौड़ते दौड़ते घर गया, और इनकी मैया तो भगवती पूर्णमासी है, साक्षात योग माया। आज मधुमंगल अपनी माँ से कहता है, अम्मा तू कन्हैया को अपने घर क्यों नहीं बुलाती? और तूने अपने घर में जो भी खाने की चीज तैयार की है ना
उसे आज कन्हैया को खाने की बड़ी प्रबल इच्छा उठी है। तूने जो कछु बनाया है उसमें से मुझे थोड़ा दे दे। अब भगवती पूर्णमासी साक्षात योग माया, वो तो जानती है कन्हैया साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवती पूर्णमासी सोचती हैं आज परमात्मा को मेरे घर की वस्तु खाने की इच्छा हुई है। परमात्मा तो आज मांग रहा है, मैं उसे क्या दूं? हृदय पिघल गया। वो बोली बेटा देख, मैं तो घर में ऐसी कोई रसोई करती नहीं, बड़ी तपस्विनी है, और ये मधुमंगल का रोज का ही नियम है। यशोदा तुझे रोज अपने घर बुला लेती है, मैं तो तप करती हूँ विशेष रूप से, तो खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अगर बना हुआ भोजन हो तो भी फुर्सत नहीं है। जब महर्षि शांडिल्य भी बड़े भारी तपस्वी हैं, 4 बजे उठ जाए, जमुना जी में स्नान करें, एक आसन पर बैठें, तो रात को 7-8 बजे तक बैठे ही रह जाएं। उनके लिए भी बनाने का प्रयोजन नहीं हो पाता कि चलो महर्षि शांडिल्य भी यहीं विराजमान है। पूरी संध्या हो जाती है उस समय, तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, वंदन करें, उनकी स्तुति करें, फिर गणपति पूजन करें, गौरी शंकर भगवान पूजन करें, लक्ष्मी नारायण पूजन करें, वेद मंत्र के बोल बोल के, एक एक मंत्र बोल बोल के देवताओं का अभिषेक करें। ऐसे तो दिन के 12 बज जाएं। फिर दोपहर की संध्या करो, उसमें गायत्री जपो, वेदों का पाठ करो, देवता ऋषि पितरों का तर्पण करो, प्रतिदिन प्रभु के नाम का कम से कम कुछ जप। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों का अवतार खाने के लिए नहीं है, बल्कि सारे दिन भक्ति ही करने के लिए है। 1 घंटे में 900 श्वास हो जाए तो 24 घंटे में 21,600 श्वास ले ली जाए, तो कम से कम इतना जप तो होना ही चाहिए। करते करते शाम की संध्या, खाने की फुर्सत कहाँ है उनको भी। रात हुई, 2 केले खाए, सो गए, दूध पी लिया, सो गए। अच्छा, पूर्णमासी तो महान पतिव्रता है, उनका तप देख के स्वयं ही भोजन नहीं करती, घर में रसोई नहीं बनाती। एक ही बालक है, रोज नंद बाबा के घर खाने जाता है, न खाने पहुंचे तो यशोदा इसके पकवान यहाँ भेजने लगती है, पर ये तो सुबह ही पहुंच जाता है अपने मित्र के पीछे। कन्हैया जग गया हुआ, जाके जगा दूं, आँख खुली नहीं कि वहां पहुंच जाऊं। तो कहने का भाव है सुना उन्होंने भगवती पूर्णमासी ने, कन्हैया को मेरे घर की वस्तु खाने की इच्छा हुई है, हृदय भर आया। भला ये गरीब ब्राह्मणी कन्हैया को क्या दे? अरे यशोदा तो मुझसे रोज कहती है कि माँ मुझे कुछ सेवा तो बताओ। अब देख मधुमंगल, अब मैं यशोदा से कल कहूंगी कि वो थोड़ा खोआ भेज दे मेरे पास, तो श्याम सुंदर के लिए मिठाई बनाऊंगी, उसको दूंगी। आज तो घर में ऐसा कुछ नहीं है खास जो तू ले जाए। अब मधुमंगल बोला, नहीं माँ, तू मुझे कुछ दे। दूसरे सब सखा कन्हैया के लिए मिठाई लाते हैं, पकवान लाते हैं, मैं ही एक हूँ जो रोज खाली हाथ जाता हूँ और अग्रगणी बना रहता हूँ भोजन करने में। मानो आज कहते कहते मधुमंगल के नेत्र भर आए, रोने लगा वो। तो पूरा घर देख सुन लिया, थोड़ी सी वही छाछ मिली थी, वही पड़ी हुई थी, वही हाथ लगी। और फिर सोचती है मैं गरीब ब्राह्मणी हूं, अपने पुत्र को और क्या दूं? तो छाछ तो दे रही है,
पर नेत्रों से जल बरस रहा है। क्या वो परमात्मा इस छाछ के योग्य है? पर भोजन मांगा है, जो कुछ है तेरे घर में ले आ, मैं वही खाऊंगा। तो रोज मेरे घर आता है, मुझे कभी अपने घर नहीं बुलाता भोजन करने, पर दूसरी कोई वस्तु भी तो नहीं है। छाछ है थोड़ी, वो भी बड़ी खट्टी है। वो अत्यंत सुकुमार नंदनंदन के योग्य तो नहीं हो सकती। चलो, बालक से कहती, बेचारी गरीब ब्राह्मणी दूसरा और क्या दे सकती है। तो उस छाछ में थोड़ी मिश्री मिला के एक छोटी सी हांडी में रख दिया, बालक के हाथ में हांडी दे दी। बेटा, आज मैं कन्हैया के लिए ये छाछ दे रही हूँ, पर उसको कहना कल उसके लिए मिठाई दूंगी। आज मेरे घर में और कुछ नहीं है। कहना मेरी मैया रसोई नहीं करती, आवश्यकता नहीं रहती वहाँ। और कन्हैया से कहना, ये छाछ देते हुए मेरी माँ तो रोने लगी थी, वो देना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं छाछ लेकर आया हूँ तेरे लिए। देखो, कहने को तो लीला चरित्र में अवतार काल में वो गरीब ब्राह्मणी है, पर कौन है वो? वो नंदनंदन पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो ये भी उनकी योग माया है। मधुमंगल प्रेम से छाछ ले आया, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? मधुमंगल भी जानता है कन्हैया परमात्मा है। यदि उसको छाछ दूंगा तो मुझे विजय नंबर छाछ पीनी पड़ेगी। हाँ, तो कन्हैया को तो अच्छी से अच्छी वस्तु देनी चाहिए। ये छाछ कन्हैया को नहीं दी जानी चाहिए, इसे तो मैं ही पी जाऊं। कल मेरी मैया मिठाई बनाएगी, वो मिठाई लाके मैं कन्हैया को दूंगा। इसीलिए वो छाछ पीने लगा, और देखते ही कन्हैया दौड़ पड़े। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। छोटी सी हांडी लाया, कन्हैया लाल दौड़ पड़े। अरे ओ मधुमंगल, तेरी मैया ने मेरे लिए छाछ भेजी है, मुझे दे। कहता, कन्हैया तुझे छाछ नहीं दूंगा, कल मेरी मैया ना मिठाई बनाएगी, तेरी मैया से खोआ ले आएगी, मिठाई बनाएगी, फिर तुझे खवाऊंगा। कन्हैया बोला, कल किसने देखी है? कल की बात छोड़, तू ये छाछ मुझे क्यों नहीं देगा? कल की बात कल देखी जाएगी, मैं तो तेरी हांडी खींच लूंगा। कैसे नहीं देगा? ये मेरे लिए है। उसने देखा, भैया ये तो खड़ा हो गया, दौड़ता हुआ आएगा, हांडी छीन लेगा, और मुझे तो कन्हैया को बढ़िया सुंदर मिठाई पवानी है, क्या मैं उसे छाछ दूं? मैया कहती थी खट्टी छाछ है। तो जब तक ये आवे दौड़कर, अकेली छाछ पी जाऊं, हांडी खाली कर दूं। 2 घूंट में पी ली, तीसरा मुंह में भरा था, कन्हैया लाल ने गला पकड़ लिया, निकाल बाहर। आंखें फटी हुई हैं, इशारा कर रहा है। कन्हैया अपनी उंगली दिखा दिखा के उसके नाक पर लगा के कहते, सुन, तू बड़ा लोभी ब्राह्मण है रे, तेरी मैया ने मेरे लिए भेजा और तू सब गटक जाना चाहता है। गटकियों मत, गला दबा दूंगा आज। हाँ, प्रायश्चित पीछे करूंगा ब्रह्म हत्या को। मैया ने छाछ मेरे लिए भेजी है, खिलवाड़ मत कर, कछु तो देनो पड़े। मधुमंगल ने हांडी उल्टी करके दिखा दी कि कुछ बचे ही नहीं।
अब बोल तो सकता नहीं, कन्हैया ने गला पकड़ लिया, गाल फूला पड़ा है। आनंद हो रहा है, सखा देख रहे हैं, उछल रहे हैं, देखो इस झगड़े में होता क्या है। अरे शरण। कन्हैया लाल ने उसके दोनों गाल पे 2 मुक्के लगाए, मुट्ठी बांध के। छाछ की एक धार बाहर निकल पड़ी। कन्हैया लाल के प्रेम में वो शरीर की सुध भूल गया। धार में से तो प्रभु ने छाछ पी ही ली, गला तो पकड़े ही थे। इतना ही नहीं कि वो बालकृष्ण उस मधुमंगल का मुंह भी चारों तरफ से चाटने लगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अजी इसलिए ये प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र है। ये प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है। ये प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु का अवतार है। और ये कथाएं प्रेम की कथाएं हैं। ऐसे ही जीव जब भगवान का भजन करता है, उनसे प्रेम करता है, और प्रेम करते करते अपने देह की सुध भी भुला देता है, तो परमात्मा भी उस जीव के सामने अपना ईश्वरत्व भुला देते हैं। आज इन श्याम सुंदर को कहा याद है कि ये लक्ष्मीपति हैं। इनको कहा याद है कि ये बैकुंठ के स्वामी हैं। उन प्रभु ने इन अपने ग्वाल सखाओं के साथ ऐसा सच्चा प्रेम किया, वो मधुमंगल भी शर्मा गया। कहता अरे कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? तो कन्हैया लाल मधुमंगल से कहते देख मधुमंगल, तू तो बड़ा ब्राह्मण है भाई, और तेरी मैया बड़ी भारी तपस्विनी है, और जब मेरी मैया सुनेगी कि मेरे कन्हैया को मधुमंगल के घर की जूठी छाछ भी मिल गई, तो इस जूठी तेरी छाछ से भी मेरी बुद्धि सुधर जाएगी। तेरे माता पिता के प्रताप को सारा ब्रज जानता है, उनके पुण्य के प्रताप को। 84 लाख गायत्री जपो तो 1 पुरुष चरण होता है। तपस्वी ब्राह्मण ने 3 पुरुष चरण किए हैं, दिन में 3 बार संध्या करते हैं। परमात्मा भी उनके घर मांग कर भोजन करते हैं। मैया का भी प्रभु ने खूब बखान किया मधुमंगल से। मधुमंगल खुश हो गया, कन्हैया के कंधे पे हाथ रख दिया। देख कन्हैया, बात ये ना, तू तो बड़ा प्यारा है, सबका लाडला है, दुलारा है। बात ये तुझसे कहूँ, आज मेरे घर में कुछ नहीं था। जब मैंने कुछ भोजन मांगा, पकवान मांगे, तो मेरी मैया रोने लगी थी। पर तू चिंता मत कर, तूने भोजन मांगा है ना, मेरी मैया ने कहा है कल मैं तेरे सखा के लिए बड़ी स्वादिष्ट मिठाई बनाऊंगी। हाँ कन्हैया, मैं तेरे लिए कल मिठाई ले आऊंगा। अजी आकाश से ब्रह्मा आदि देवता इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, मन में शंका हुआ ही, अरे ये नंद का छोरा तो बालकों का मुंह चाटता है,
क्या ये परमात्मा है? क्या जो परमात्मा होगा वो बालकों का मुंह चाटेगा? अरे श्री कृष्ण ने प्रागट्य के साथ ही ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, देवता भी भ्रम में पड़ जाते थे आए दिन। अब आजकल के लोग शंका करें इन श्री कृष्ण के चरित्र पे तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है कहीं। ब्रह्मा जी के मन में आया ये तो परमात्मा है, पर परमात्मा मुंह तो नहीं चाट सकता, मैं इनके परमात्मा तत्व की परीक्षा लूंगा। ये कोई ईश्वर है या कोई देव है? अब मेरे जैसा संसार बनाना आवे तब तो मानू कि ईश्वर है। भोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान बहुत समय हुआ, चलो अब जब मालूम पड़ गया तो समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। जय सीताराम। जय सीताराम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे बोलो। रामचंद्र भगवान भक्त वत्सल भगवान की